नहीं सर, पहले नेग। अच्छा ठीक है, कहकर मोतीलाल ने 500 का नोट निकालकर नर्स की तरफ बढ़ा दिया। आइए कहकर नर्स ने 500 का नोट अपने पर्स के हवाले किया। वार्ड में और कोई नहीं था। नर्स भी उसे अंदर छोड़कर, सर 1 मिनट में आ रही हूँ, बच्चे की माँ सो गई है, उसे मत जगाइएगा, बच्चे को बस देख लीजिएगा, गोद में अभी मत लीजिएगा, कहकर पता नहीं कहाँ चली गई। मालती के चेहरे पर कमजोरी के साथ साथ प्रसन्नता खिल रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। बच्चा उसके बगल में ही लेटा हुआ था। न चाहते हुए भी उसके हाथ बच्चे की तरफ बढ़ गए। अरे यह क्या, बच्चे का एक पाँव का पंजा तो था ही नहीं। उसका सर घूम गया। इतने दिन इंतजार के बाद मालती की गोद भरी भी तो ऐसे बच्चे से। मोतीलाल को लगा कि उसके पैरों में ताकत ही नहीं है। वह हताश सा कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसे लगा कि बगल वाली कुर्सी पर भी कोई बैठा हुआ है। उसने प्रश्नवाचक नजरों से उसकी ओर देखा। आप? मोतीलाल उसे पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हारा कुल देवता। बगल वाली कुर्सी पर बैठे आदमी का चेहरा चमकने लगा। कुल देवता? हाँ, रोज तुम मेरी ही तो पूजा करते हो। तुम्हारी इच्छा जानकर मैंने ही ईश्वर से तुम्हें पुत्र देने की प्रार्थना की थी, और देखो मेरी बात ईश्वर ने मान ली। किन शब्दों में क्या कहूँ आपसे, आप तो सब जानते हैं। भाव विह्वल होने से मोतीलाल का गला भर आया। नहीं नहीं, कुछ मत कहो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तभी तो। लेकिन प्रभु, बच्चे का एक पाँव का पंजा। मोतीलाल के स्वर में अचानक करुणा फूट पड़ी। अरे हाँ, मैंने भी अभी अभी देखा था, और फिर मैंने ईश्वर से पूछा भी। ईश्वर ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने चित्रगुप्त जी से बात की। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ भी 80-20 का रूल चल रहा है। मैं समझा नहीं। मोतीलाल को सचमुच कुछ समझ में नहीं आया। अरे सीधी सी बात है, ईश्वर के यहाँ तो प्राणी ठीक ठाक ही भेजा जाता है, लेकिन चित्रगुप्त जी के यहाँ कमीशन में उसका 20% भाग काट कर रख लेते हैं। अब तुम तो भाग्यशाली हो कि बच्चे का एक पैर का पंजा ही रखा। मान लो एक आंख या एक कान रख लेते तब। अरे सुबह के 8 कब के बज गए? ऑफिस नहीं जाना है क्या? और यह तू पसीने में क्यों नहाया हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? कहते हुए अम्मा ने मोतीलाल को झिंझोड़ा तो मोतीलाल को एक झटका सा लगा। सचमुच उसका सारा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। मतलब यह सारा केवल एक सपना था। मोतीलाल ने एक लंबी सांस ली। अम्मा, मालती कहाँ है? अरे वह अस्पताल जाने की तैयारी कर रही है। भगवान चाहेगा तो आज ही खुशखबरी मिल जाएगी। 12 साल बाद इस घर में किसी की किलकारियां गूंजेंगी। अच्छा तू तो ऑफिस जा, देख 9 भी बज गए। मालती की चिंता छोड़, मैं सब संभाल लूंगी। मोतीलाल की निगाह घड़ी पर पड़ी। वास्तव में 9 तो कब के बज चुके थे और 10 बजे आज ऑफिस में टेंडर खुलना था। वह लगभग भागता हुआ सा बाथरूम में घुसा और जल्दी जल्दी 1 कप चाय और 2 बिस्किट पेट में डालकर, अम्मा मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूँगा, कहता हुआ गेट से बाहर निकल गया। ऑफिस पहुँचते पहुँचते 10 मिनट तो देर हो ही गई। साहब, बड़े साहब 3 बार पूछ चुके हैं। उसके घुसते ही चपरासी ने सलाम ठोका। ठीक है कहता हुआ वह टेबल पर जा बैठा। उसके बैठने की देर थी कि फोन घनघना उठा। हेलो जी, मोतीलाल जी। जी मैं काबरा एंड सन से। हाँ बोलिए सर, आज हमने भी टेंडर डाला है, देख लीजिएगा, आपका 20% पक्का है। हाँ देख लूँगा, कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। टेंडर के लिए आई सारी फाइलें मेज पर ही पड़ी हुई थीं। उसने एक बार सारी फाइलों को एक एक करके पलटा और काबरा एंड सन्स की फाइल्स पर क्रॉस का निशान लगाकर, पप्पू एक चाय ले आना, कहते हुए उसे डस्टबिन में डाल दिया। उसने अपने सपने से एक सीख ले ली थी। अब वह 20% रिश्वत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। शाम को जब वह घर गया तब उसे खुशखबरी मिली कि बेटा हुआ है और बिल्कुल उस पर ही गया है। यह सुनकर उसका चेहरा चमकने लगा। उसने दौड़कर बच्चे को देखा। सब कुछ सही सलामत था। बच्चा बिल्कुल ठीक था। माँ और मालती भी बहुत खुश थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।